एक दिन जब परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर मूसा से कहता है, जा मेरे लोगों को लेकर आ। वो जाता है, फिरौन से बात करता है, और बाइबल कहती है जब वो वहां से उनको बाहर ले आता है, एक समय आता है जब मूसा की मृत्यु हो जाती है और पूरी जिम्मेदारी यहोशू पर आ जाती है। और जब लोगों को पता चलता है कि यहोशू लोगों को लेके आ रहा है अंदर, तो कुछ राजाओं ने अपने आप में डिसाइड किया कि हम अकेले नहीं लड़ पाएंगे, इसीलिए हम सब साथ चलते। और आप जानते हैं वे सब इज़राइल से और यहोशू से लड़ने लगे। लेकिन अक्सर जब सूर्य अस्त हो जाता है तब दुश्मन छुप जाते हैं। लेकिन उस दिन बाइबल कहती है यहोशू ने सूरज को कहा, ठहर जा। और बाइबल कहती है सूरज ठहर गया। आप माने या ना माने, लेकिन मैं इस बात पे पूर्ण विश्वास करता हूं, ताकत यहोशू में नहीं थी सूरज को रुकाने की। मुझे ऐसा लगता है जब यहोशू ने कहा, हे सूरज रुक जा, तब परमेश्वर ने वहां से सूरज को कहा, यहोशू कहता है इसलिए रुक जा। आई बिलीव इन दिस। गॉड ऑनर योर वर्ड्स। मैं ये विश्वास करता हूं जब यहोशू ने ऐसा कहा, हे सूरज रुक जा, तो मैं बिलीव नहीं करता कि एक इंसान में इतनी ताकत हो सकती है कि वो सोलर सिस्टम बंद करवा दे। पर मैं ये विश्वास करता हूं जब यहोशू ने कहा, तब परमेश्वर ने स्वर्ग से सूरज को कहा, मेरा दास कह रहा है इसलिए थम जा। हाउ मच गॉड ऑनर योर वर्ड्स। हालेलुया। इसीलिए जो कुछ कहते हैं बहुत सोच समझ के कहें, परमेश्वर आपके शब्दों के पीछे है। आमीन। जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो तुम पृथ्वी पर खोलोगे, इसका मतलब क्या है? प्रभु आपको कह रहा है वो आपको बैकअप देगा। अब आप सोचिए, अगर आप ये कह रहे हैं ये बीमारी मुझे ले जाएगी, बोलिए बोलिए बोलिए, कहते हैं ना हम, ये बीमारी मुझे ले जाएगी, मेरा पति कभी नहीं सुधरेगा, मेरे बच्चे हैं ही शैतान, मेरा बड़ा बेटा तो बड़ा शैतान। बोलिए बोलिए, क्या क्या बोलते हैं आप लोग। मेरी बाइबल कहती है प्रभु ने कई बार ऐसा कहा, मैंने इनका बुड़बुड़ाना सुना है। और याद रखिए वो परमेश्वर ये भी कह सकता है, मैंने जीसस इस लाइफ का बुड़बुड़ाना भी सुना है। आइए अपने पास वाले से कहिए, आपको पता है बहुत अच्छे से क्या बोलना है। क्या बोल रहे हैं? उन्हें कहिए कुड़कुड़ाना बंद करो। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। कितने लोग ये बिलीव करते हैं कि परमेश्वर वही परमेश्वर है, अगर आप कुछ कहेंगे वो आपके वर्ड्स को यहोशू की तरह बैकअप देगा। सिर्फ एलिया ने कहा आज से बारिश बंद हो जाए, खुदा ने कहा कंप्लीट हो जाएगा ही। आप बिलीव कर सकते हैं ये साधारण लोग थे। आपको लगता होगा नहीं नहीं हमारी थोड़ी सुनेगा प्रभु, कई बार तो मैंने बारिश को बंद करवाने की कोशिश की, बढ़ गई। आप में से कोई यहां पर ऐसा है जिसने बारिश बंद करवाने की कोशिश की थी, बारिश और बढ़ गई? सच्ची बताओ, मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ कि जब बारिश हो रही थी और मुझे कहां जाना था और मैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पे खड़ा था और मैंने प्रभु से कहा, प्रभु बारिश बंद हो जाए। प्रभु ने कहा एलिया की तरह जीवन भी जी पहले। हालेलुया। आज मैं बात करना चाहता हूं स्पेशली उन लोगों से जिन्हें बोलना आता है लेकिन क्या बोलना है वो नहीं आता। आज मैं स्पेशली उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो बोलना तो सीख गए हैं बट क्या बोलना है वो नहीं सीख पाए। बच्चा 2 साल में बोलना स्टार्ट करता है लेकिन पूरी जिंदगी लग जाती है ये समझने में कि क्या बोलना है। फिर हम लोग कहते हैं ओह सॉरी। हाँ ये तो अच्छा ही है, सॉरी तो होना ही चाहिए आपके मुंह पे। बहुत लोग सॉरी भी नहीं बोलते। क्यों?
कहिए, सॉरी और घमंड एक साथ नहीं रहते। जहां घमंड है वहां सॉरी नहीं है, जहां सॉरी है वहां घमंड नहीं है। अब आप बताओ आप में क्या है? यस, ये होना चाहिए। बात खत्म करो। क्यों ईगो को बढ़ा रहे हो? क्यों चीजों को बढ़ा रहे हो? अगर आप दो लोग हैं, आपके घर में झगड़ा होता है, वेट मत करिए, वो आएगा, आप चले जाओ। तो ऐसा करेंगे तो वो तो सर पे चढ़ेगा। कुछ नहीं होगा, आपके सर पे कोई नहीं चढ़ सकता, कोई नहीं चढ़ सकता। ये आपके वहम है, ये ऐसा थोड़ी होता है। मतलब मैं कितनी बार माफी मांगू, मैं विश्वासी हूं क्या, अकेला हूं क्या? ऐसा नहीं होता है। बाइबल कहती है तेरे भाई के अंदर तेरे प्रति कुछ विरोध है तो अपना बलिदान छोड़ और उससे जाके बात कर। प्रभु गलती उसकी है, वो नहीं आ रहा, कोई बात नहीं बेटा, तू जा, तू बात कर। अच्छा, कितने लोग का ये विश्वास है अगर आप सॉरी बोलेंगे तो आपका अगले दिन नाम न्यूज़पेपर में आएगा कि इसने इससे माफी मांगी है? नहीं आएगा ना। थोड़ा झुक जाओ ना। हाँ, कहते हैं अक्कड़ मुर्दे की पहचान है। आपने देखा है जब बॉडी मर जाती है, अक्कड़ जाती है, उंगलियां टाइट हो जाती हैं, येलो हो जाती हैं, कहते हैं अक्कड़ मुर्दे की पहचान है। जो मरे हुए होते हैं ना, वो अकड़ उनके अंदर अकड़ रहती है। जिंदा लोगों में अकड़ नहीं होती है, वो नम्र होते। मैं आपको सच्ची कहता हूं, एक बात बुरा मत मानिएगा जो मैं कह रहा हूं, पैसे कमाने से ज्यादा रिश्ते कमाइए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, पैसे कमाने से ज्यादा रिश्ते कमाइए। विश्वास कीजिए, ये बहुत खूबसूरत है। हमारे प्रभु को देखिए, ही नेवर वैल्यू थिंग्स, ही वैल्यू पीपल। वो लोगों की इज्जत करता था, पैसों की नहीं इतनी। सो आज का जो मैसेज है वो बहुत ही अमेजिंग है, ये आपको न्यू लर्निंग्स देगा। सब तैयार हैं? yes. हम स्टार्ट करें? yes. आइए मेरे साथ अपनी अपनी बाइबल को खोलिए। मत्ती 6 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 6। अगर आप बाइबल नहीं लाए हैं, यहां देखिए, मैथ्यू चैप्टर 6, मत्ती 6 अध्याय 31। सबने खोल लिया? हम एक साथ पढ़ेंगे? ओके, आइए। मैं चाहता हूं मैं यहां पढ़ता हूं, आप अपनी अपनी बाइबल में पढ़िए। 1 2 3। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। कहिए, खाएंगे, पिएंगे, पहनेंगे। ये बाइबल 2025 साल पहले लिखी है। प्रभु आज लिखते तो यहां पर चौथी बात ऐड करते, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे और वाईफाई कहां से आएगा। 100% प्रभु अगर आज होते तो ये भी बात लिख देते, क्योंकि आज अगर वाईफाई बंद हो जाता है तो लोग अपने आप को बर्बाद महसूस करते हैं, है ना। आजकल जनरेशन इज क्रेजी इन दीज डेज। खाली वो वाईफाई खाली बंद हो जाए और वो अंकल अपना फोन बंद कर देता है, क्योंकि उनको पता है कि आप उसका खून चूसोगे अभी। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। मुझे लगता है आप में से यहां पर कोई भी नहीं है ऐसा जो ये कह सके इस वचन की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब बोलने में असिद्ध हैं। हम सब बोलने में, ठीक है। आई होप आप जाग रहे हैं, क्योंकि कुछ सोते हुए लोग भी मुझे दिख रहे हैं यहां से। आइए ध्यान दीजिए सब। आप चर्च में हैं, डिसिप्लिन रखिए। मैंने आपको कई बार ये बात समझाई है। ओके, आप मुझे मजबूर मत कीजिएगा कि मैं आपसे पर्सनली बात कर सकूं। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए, यहां देखिए। Therefore, don't be anxious, saying what we will eat, what we will drink, or with what will we be clothed. आइए सामने देखिए। इस बात को याद रखिए, शैतान आपके मन में बहुत सारी बातें डालेगा। उसका नंबर 1 लक्ष्य है आपके माइंड को हैरेस करना।
और वो हमेशा ऑब्जेक्ट ढूंढता है कि आपकी लाइफ में वो कौन सी चीजें हैं वो सेटल नहीं है, और वो हमेशा उस पेड़ को लेकर, उस फल को लेकर आपसे बात करेगा। और आप जानते हैं वो चाहता क्या है? वो ये चाहता है जो वो आपको मन में कहे वो आप मुंह से कहो, और इसी को कहते हैं अपने ही विरुद्ध गलत भविष्यवाणियां करना। यहां पर यह नहीं लिखा है कि तुम चिंता न करना। बाइबल जानती है चिंता आएगी, पर बाइबल यह कहती है यहां पर कि तुम क्या बोल रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सच्ची कहता हूं, आज सबसे ज्यादा क्रिश्चियनिटी में अगर कोई वचन डिसोबे किया जाता है तो वो ये है। अगर मैं, यहां देखिए, अगर मैं आपको कहूं एक कॉपी लो, एक पेन लो, और आपके नजर में कौन से पाप बड़े हैं लिखना स्टार्ट करो, तो आप में से 99% लोग लिखेंगे पहला पाप व्यभिचार, उसके बाद हत्या, उसके बाद झूठ बोलना, उसके बाद किसी को हर्ट करना। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कितने लोग हैं जो उस लिस्ट में यह भी लिखेंगे कि चिंता करना भी पाप है? मोस्ट ऑफ नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि लोगों को यह पता ही नहीं है कि चिंता करना एक पाप है। अगर वो कहता है मत करो और अगर हम कर रहे हैं तो आज्ञा का उल्लंघन है। इसीलिए आप में से बहुत सारे लोग आज भी चिंता पर जय नहीं पाते, क्योंकि वो आपको पाप नहीं दिखता, वो आपको लगता है ये चलता है, ये चलता है। और इसी चीज ने आज भी आपकी सेहत को बिगाड़ के रखा है। आपकी आंखों के डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, आप बीमार पड़ जाते हैं। आपने देखा है ये चिंता आपके मूड को कितना डिस्ट्रॉय कर देती है। चाहकर भी आप लोगों से स्माइल नहीं कर पाते, आप उनसे बात नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आप खुद एक बोझ के तले हो। शैतान चाहता है आपके दिमाग में वो जो कुछ डाले वो आप मुंह से कहें, और ये एक भविष्यवाणी है और वो पूरी होती है फिर। चलिए मैं आपको कुछ रहस्य बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुने। आपसे बेहतर बाइबल शैतान ने पढ़ी है। अगर मैं आपको पूछूंगा, आंटी अगर आपके घर के ऊपर कोई जादू टोना कर रहा है, आपके घर के सामने कोई नींबू फेंक के गया है, तो आप कौन सा वचन बोलोगे उधर? आप ही बता दो। अब बताएगा? मैं तो बताएगा। आप बताओ पहले। अगर आपके घर के आसपास कोई काली गुड़िया, नींबू, मिर्ची, ये सारी चीजें अगर कोई फेंक देता है और आपको डर लग रहा है, ओ ये क्या कर दिया है, मेरे घर के सामने सिंदूर फेंका, और अगर आपको डर लग रहा है तो आप बाइबल का कौन सा वचन लेके कन्फेस करेंगे ताकि डर बंद हो जाए? पीछे से कोई क्या कहेंगे? बोलिए, जोर से बोलिए। ये नंबर नहीं ना, शैतान नंबर नहीं जानता। क्या बोलोगे? गणना 23:23। वो बोलेगा आगे, ओ आगे तो तू जानना, पूरा बोलो। देखो मैं कुछ समझाना चाहता हूं आपको, ये आंसर सबका नहीं है, कुछ ही लोग बोल पा रहे हैं। ये आंसर सबको आना चाहिए ना, कि बाइबल में लिखा है लूका 10 अध्याय में हम शैतान को कह सकते हैं किसी चीज से हमें कोई हानि नहीं होगी। ये वर्ड हम बोलते हैं। आप जानते हो आपको कितना ढूंढना पड़ा, लेकिन शैतान यीशु को ऊपर लेके गया और उसको कहता है सुन, अपने आप को गिरा, क्योंकि लिखा है स्वर्गदूत तुझे उठाएंगे। आप जानते हो उसको तो इतना भी पता है कौन सा वचन कहां यूज करना है। आपको याद करने में स्ट्रगल लग रहा है, उसको पता भी है कौन सा वचन कहां। अब बड़े ध्यान से सुनिए, शैतान ने यह बात पढ़ी है परमेश्वर के वचन में कि इनकी जिंदगी में, इनकी जुबान में जिंदगी और मौत है। तो सिंपल, इनकी जूती इनका ही सर,
इनसे ही अपने बर्बादी के फरमान पढ़वाओ। इनके दिमाग में डालो, ये बोलते रहेंगे बर्बाद होते रहेंगे, बोलते रहेंगे बर्बाद होते रहेंगे, उसका काम ही नहीं है। हाउ स्मार्ट, कितना सयाना है वो। हम गीत गाते हैं कई बार, शैतान हारा हुआ। सच्ची में है वो हारा हुआ आपकी जिंदगी में? किस सर पे बैठा है? मैं आपको सच कहता हूं, दिस इज माई नंबर 1 प्रेयर। परमेश्वर मुझे बोलना सिखा। मैं आपके सामने अभी भी ये प्रेयर करता हूं, स्वर्गीय पिता मुझे बोलना सिखा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसमें मैं रोज गिरता हूं। कई लोगों को ये समझ में ही नहीं आता वो बोल क्या रहे। वो अपनी फीलिंग्स के साथ इतने ज्यादा जुड़े हुए रहते हैं कि वो उनको पता ही नहीं चलता कि उनकी जिंदगी फेथ में नहीं, फीलिंग्स में चल रही है। यहां देखिए, सच्ची बताइए, अगर आप बीमार हैं और मैं आपसे पूछ रहा हूं आप कैसे हैं, तो आपको क्या बोलना चाहिए? क्या बोलना चाहिए? बस 2 दिन, बस 2 दिन हो, उसके बाद तू भी नहीं मैं भी नहीं। अब मेरा एक सवाल है, आप मरना चाहते हो? लेकिन आप बात तो मरने की कर रहे हो। आप वो क्यों बोलते हो जो आपको देखना भी नहीं है? भाई धंधा कैसे चल रहा है? धंधा तो डामाडोल है, कुछ भी नहीं चल रहा है। वो सामने वाला बंगाली देख कितना कमा के गया, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, लोग बढ़ गए आगे। अरे आप ये बोलो, प्रभु मुझे बरकत देंगे, वो मुझे आशीष देगा। उसने कहा है मेरे खत्ते हमेशा भरे हुए रहेंगे। आप वो बोलो ना जो आप देखना चाहते हो। रिस्टोरेशन कहो, बर्बादी के फरमान क्यों बोलते हो? इजराइली बार बार हमारे अबे खाना नहीं देगा तो हम मर जाएंगे। तुम लोग मरना चाहते हो क्या? नहीं, तो वे मरने की बातें क्यों करते हो? एलिया गया एक स्त्री के पास, बहन मुझे खाना दे, नहीं है, आखिरी है, खाएं पिए और मर जाएं। तू मरना चाहती है बहन? नहीं, तो फिर मरने की बातें क्यों कर रही है? यहां देखिए, यहां देखिए, परमेश्वर पिता, मैं यीशु मसीह के नाम में आपके पास आता हूं। मैं दुआ करता हूं प्रभु, मैं बीमार हूं, मुझे चंगा कर यीशु मसीह के नाम में। यह प्रार्थना करने के बाद अगर कोई मुझे मिलता है और मुझे कहता है ब्रदर प्रेमानी आप कैसे हो, मुझे क्या कहना चाहिए? मैं बीमार हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर मैं ये कहता हूं मैं बीमार हूं, मैंने अपनी प्रार्थना खुद खत्म कर दी। मेरी मदर टंग और मेरी प्रार्थना मैच ही नहीं होती। इसीलिए पतरस कहता है कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन बोल रहा है। अगर मैं ये प्रार्थना कर रहा हूं कि पिता मुझे चंगा कर, तो उसके बाद जब मुझसे कोई पूछता है कि मैं कैसा हूं, तो मुझे क्या जवाब देना चाहिए? प्रभु के मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। अपनी फेथ को डिस्ट्रॉय करते हैं आप, और फिर मुझसे सवाल पूछते हैं क्या हो रहा है मेरे साथ। अरे मैं क्या कर सकता हूं? आप खुद अपने दुश्मन हो। एक भाई इतना नेगेटिव बोल रहा था, इतना नेगेटिव बोल रहा था, और उसने मेरे को आके पूछा मेरी जिंदगी कहां जा रही है। ब्रदर आप खुद जिम्मेदार है ना, हर चीज थोड़ी उसने खराब की है। अगर आप बीमार हो, आप प्रार्थना कर रहे हो मुझे चंगा कर प्रभु, तो उसके बाद प्रेयर खत्म होने के बाद आप कम से कम भरोसा तो करो। आपको अपनी प्रार्थना पे भी भरोसा नहीं है। अभी आपने प्रेयर की ना मॉर्निंग में, प्रभु मेरा बिजनेस बहुत खराब चल रहा है, मेरी जॉब में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, आपने प्रेयर की ना, तो अभी थोड़ा फेथ में तो चलो। एक दिन बाइबल कहती है सुसमाचार फैल रहा था। यह बात फरीसियों को, यहूदियों को पसंद नहीं आई।
उन्होंने जांच पड़ताल की कि चर्च का लीडर पतरस है। उन्होंने पतरस को पकड़ा, जेल में डाल दिया। जब लीडर जेल में चला गया, सारी कलीसिया प्रभु को पुकार रही थी, हे प्रभु, पतरस को छुड़ा, पतरस को छुड़ा। प्रभु ने उनकी प्रार्थना भी सुन ली, स्वर्गदूतों को जेल में भेजा, स्वर्गदूतों ने पतरस को छुड़ाया। पतरस वापस आया, पतरस से दरवाजा खटखटाया। एक लेडी ने दरवाजा खोल के पूछा, कौन? मैं पतरस। हाँ, कौन? मैं पतरस। वो अंदर गई है जहां लोग अभी भी प्रार्थना कर रहे हैं, पतरस को छोड़ा। और वो वहां पर जाके कहती है, पतरस आ चुका है। वो कहते हैं, तू पागल है, वो उसका भूत होगा। आप पढ़ के देखिए, ये परमेश्वर के वचन में लिखा है। वे प्रार्थना तो कर रहे थे लेकिन भरोसा नहीं कर रहे थे। जकरिया पूरी जिंदगी प्रार्थना करता रहा, बच्चा दे, बच्चा दे, बच्चा दे। स्वर्गदूत आके कहता है, तुम्हारे घर पे बच्चा आने वाला है। तब कहता है, मैं तो बूढ़ा हूं। ये कैसे हो सकता है? लोगों को अपनी दुआओं पे भी भरोसा नहीं है। आप जो मांग रहे हो, कम से कम ये भरोसा तो करो कि उसने सुना है और वो अपने समय में करेगा। योर प्रेयर इज डिफरेंट, योर कन्फेशन इज डिफरेंट, एंड एक्चुअली योर कन्फेशन इज डिस्ट्रॉइंग योर प्रेयर। फेथ कहां है भाई? विश्वास कहां है? अगर मैं कभी स्पिरिचुअली डाउन फील करता हूं ना, मतलब प्रेयर में मजा नहीं आ रहा है, बाइबल पढ़ते समय मजा नहीं आ रहा है, बहुत ड्राई ड्राई फील हो रहा है, अगर मुझे ऐसा फील होता है ना, अगर मुझे अपने आप में, मैं डिस्करेज नहीं होता। कोई भी आके मुझसे पूछता है ना, ब्रदर आप कैसे हो? अरे मस्त हूं। वो मुझसे प्यार करता है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। लेकिन मैं ये कह दूं, प्रभु से मैं दूर हो गया हूं, प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है, प्रभु मेरे साथ है ही नहीं, मैं ऐसे कन्फेशंस भी नहीं करता। क्यों करूं? बाइबल कहती है, तुम जो दूर थे उसके लहू के द्वारा उसके निकट आ चुके हैं। अरे मैं उसके करीब हूं जी। प्रॉब्लम पता है क्या है? आप फेथ से नहीं, आप फीलिंग से चलते हो। मैं फीलिंग से नहीं चलता। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप फीलिंग से क्यों चलते हैं, तो मैं आपको उसका भी जवाब दे देता हूं। इफ यू नेवर फीड योर सेल्फ, इमोशंस विल लीड यू। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे, प्रेयर नहीं करेंगे, संगति नहीं करेंगे, आपको आपकी भावनाएं चलाएंगी। इट्स वेरी सिंपल। लेकिन पास्टर जी, सैटरडे सैटरडे हम आते हैं ना, थैंक यू हम पर इतना बड़ा एहसान करने के लिए। हम आपके उपकारों को कैसे भूलेंगे, मुझे ये बताइए। मैं तो एहसान तले मर जाऊंगा एक दिन। सैटरडे एक दिन, क्या होता है एक दिन में? जब उसने कहा कि प्रार्थना करो, तो उसने क्या कहा? हे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, हमें महीने भर की रोटी दे दे। कितने लोगों ने ये पढ़ा है? हर महीने की रोटी दे दे, आज ही दे दे, रोज रोज नहीं आएंगे। रोज की रोटी दे। आपको रोज वचन चाहिए, इसीलिए हम एवरीडे जूम पे मिलते हैं। आपको पता है मेरे लिए जूम मीटिंग लेना कितना डिफिकल्ट होता है? ये हाथ देख रहे हैं, ये उंगली टूटी हुई है, इसके 3 टुकड़े हैं अंदर, 2 साल से टूटी हुई है। मुझे डॉक्टर ने कहा तेरे को सर्जरी करवानी पड़ेगी। मैंने कहा नहीं, प्रभु मेरी हड्डी को ठीक करेंगे। विश्वास करेंगे, ये जो हाथ है ना, भाइयों से पूछिए, ये आज भी मुझे सामान उठाने नहीं देते ज्यादा। मैं कोशिश करता हूं मैं उठाऊं, लेकिन हर बार इन सबको पता है कि इसका हाथ टूटा हुआ है। ये राइट हैंड है। आप जानते हैं, मैं रोज इस हाथ से एवरीडे 20 किलो की एक बैग कैरी करता हूं। हर जगह मुझे लिफ्ट नहीं मिलती है,
मुझे कभी कभी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। हर समय मेरे साथ भाई लोग नहीं होते हैं, कभी कभी मैं अकेला होता हूं। पास्टर, उसमें क्या रहता है 20 किलो का? 2 लैपटॉप्स होते हैं, टैब होता है, स्पीकर होता है, चार्जर होते हैं, मोबाइल होता है, ये सारा जूम का सामान होता है। और आप बिलीव करिए, मेरे पास कितने भी पैसे हो, कम भी होते हैं, मैं अपने डालकर एक ऐसा रूम लेता हूं जिसमें मुझे अच्छी इंटरनेट मिले, क्योंकि मुझे पता है वचन देना कितना जरूरी है। कभी कभी आप बिलीव करिए, जब मैं सुबह नहीं ले पाता हूं तो मैं दोपहर को ले लेता हूं। कभी कभी मैं दोपहर को नहीं लेके रात को 10:30 बजे ऑनलाइन आता हूं। और आप बिलीव करेंगे, मुझे लगता है, ये बोलकर मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूं, मुझे लगता है पूरी दुनिया में मैं अकेला बंदा हूं जो रात को 11 बजे जूम मीटिंग चालू करता है और 2000 लोग आते। मुझे, आप बोलेंगे नहीं, आप बिलीव करेंगे, मोस्ट ऑफ जूम मीटिंग्स कोविड के बाद खत्म हो गई। सब ने बंद कर दिया। फिजिकल चर्च चालू हो गई, जूम मीटिंग्स बंद हो गई। और एक दिन मैंने भी डिसाइड किया, जब चर्चेस खुल गई हैं तो मैं जूम मीटिंग क्यों चला रहा हूं, कोविड खत्म हो गई। और उसके बाद जब मैंने चर्च जूम मीटिंग बंद कर दी सिर्फ 2 दिन के लिए, तीसरे दिन लोग मेरे ऑफिस में आके मुझे कहने लगे, तू बंद करके दिखा। आप बिलीव करेंगे, मसीह लोग मुझे धमकियां देने लगे कि तू आ, तूने जूम मीटिंग कैसे बंद की। बड़े प्रेम की धमकियां हैं ये, आप समझिए। आप बिलीव करेंगे, मेरे पास आज भी खत पड़े हुए हैं, मेरे पास लेटर्स पड़े हुए हैं। उन लेटर्स में मुझे विनतियां की गई, पास्टर प्लीज ये बंद मत करिए, हम बहुत गलत शिक्षाओं से बाहर आए हैं, हमारे पास, हम जहां रहते हैं वहां पर कोई ऐसी चर्च नहीं है, पता नहीं क्या क्या होता रहता है, हम नहीं जाते हैं, हम जूम पर ही आपका वचन सुनते हैं। और आप बिलीव करेंगे, ये एक वाहिद ऐसा प्लेटफॉर्म है जो 6 साल से आज भी चल रहा है, बाय द ग्रेस ऑफ अवर लॉर्ड। अब मुझे बताइए, क्या जरूरत पड़ी है मुझे? मेरे पास लेटर्स हैं जिसमें लोगों ने सुसाइड करना कैंसिल किया, बोला नहीं, हम नहीं मरेंगे, हम जिएंगे खुदा के लिए। आप क्यों नहीं समझ पाते हैं, एक दिन चर्च से कुछ नहीं होता। इब्रानियों में लिखा है, ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, आपस में और भी अधिक संगति करो। मैं क्यों इन दिनों में ढूंढ रहा हूं कि हमें चर्च मिले अपनी, ताकि हम 1, 2, 3 दिन मीटिंग ले वहां पर। आप जानते हैं ये सब हॉल्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, ये इतना आसान नहीं है मेंटेन करना। और आप एक ऐसी चर्च में आते हैं जहां पर ऑफरिंग के लिए लगभग 2% भी प्रीचिंग नहीं होती, क्योंकि मुझे लगता है कि ये चर्च खुदा का है, वो चलाएगा, वो चलाएगा। मैं सिर्फ लास्ट में 1 मिनट आपको कहता हूं कि अगर आप कुछ डालना चाहते हैं तो पीछे बॉक्सेस हैं, आप डाल सकते हैं। क्यों? क्या हमें पैसों की जरूरत नहीं होती? हम अरबपति हैं। 2 रुपया ज्यादा खर्च करो, प्रदीप आपको आंखें दिखाएगा। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैंने अभी तक वर्ड स्टार्ट ही नहीं किया, मैं करूंगा 5 मिनट के बाद। लेकिन मैं आपको सबसे पहले यह बात समझाना चाहता हूं, जो आप दुआ करते हो, उसके बाद जो आप कहते हो, आप कब तक अपनी प्रार्थनाओं को खत्म करते रहोगे इसी तरह? हाँ जी, इवन आपका कन्फेशन आपकी प्रेयर से अच्छा होना चाहिए। जब दाऊद गोलियत के सामने खड़ा हुआ तो उसने क्या कहा? यह हो सकता है कि प्रभु आज तुझे मेरे हाथों मार दे, ऐसा कहा। उसने कहा, आज परमेश्वर तुझे मेरे हाथ में करेगा और मैं तुझे मारूंगा, और समस्त पृथ्वी जान लेगी कि इज़राइल में एक खुदा है। देयर इज अ गॉड इन इज़राइल। क्या कन्फेशन था! कितने लोग, आप कितने लोग यहां पर हैं जो ऐसा कहते हैं? भले कितना भी हारा हुआ महसूस करो, पर आप एक ही बात कहते हो, शैतान मैं जीत चुका हूं। उत्पत्ति में तू जीता है, तूने आदम को गिराया। प्रकाशित वाक्य पढ़, मेमना जीता है। माय गॉड लिव्स। चलिए, सबसे पहले मुझे बताइए, आप अपने परिवार के लिए क्या कन्फेस करते?
बात ही मत करो, आप आके रह के देखो क्या बोलते हैं परिवार के लिए। चलो मैं जानता हूं टेढ़े मेढ़े हैं, चलो मैं मानता हूं, हर घर में होते, हर घर के अंदर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका स्वभाव आपके स्वभाव से अलग होता है। लेकिन मुझे बताइए, जब आपसे कोई कहता है कि आपकी फैमिली में कैसा है, अरे क्या बताऊं, जीना हराम करके रखा है। आपकी सास कैसी है, ओ हो, और आपकी बहू आप कैसे हो, आई एम ऑसम। क्या कहते हैं अपनी फैमिली के लिए? क्या आप उन्हें कहते हैं मेरा परिवार अच्छा है, आशीषित है, परमेश्वर की दया हम पर है, हम बहुत जल्द मिलकर सब कलीसिया आने वाले हैं? यार आप जो बोलना, जो देखना चाहते हो वो बोलो ना। और आप कैसे हो? मैं अच्छा हूं, आओ चाय पियेंगे, हाँ चलो। और जैसे आप चाय पीने बैठे, और बताइए, क्या बताओ, कुछ भी ठीक नहीं। क्या हुआ, क्या छोड़ यार, उठ चलो। यार कितना नेगेटिव, हर लाइन में नेगेटिव बोलते हैं। आप पढ़ के देखो, आप अपने आप पे स्टडी। आप जानते हो 3 तरह की स्टडी होती है, वर्ल्ड स्टडी, बाइबल स्टडी, सेल्फ स्टडी। कभी कभी वर्ल्ड की स्टडी करो, देखो दुनिया में क्या चल रहा है। जैसे सबोपदेशक की किताब में सुलेमान ने देखा कि दुनिया में क्या हो रहा है। वो कहता है कुछ नया नहीं है और न इस पृथ्वी पर कुछ ऐसा हो रहा है जो पहले नहीं हुआ है। रीड इट, इट्स ब्यूटीफुल। ये होती है वर्ल्ड स्टडी। आपने देखा उसे वर्ल्ड की स्टडी की है पूरी। ज्यादा मत करना, नहीं तो आप भी सुलेमान बन जाओगे। हाँ वो बोलता है बहुत बार, ऐसी ऐसी खतरनाक बातें बोलता है, मानना मत। हे जवान, अपनी जवानी जी, ले आईफोन 17 प्रो मैक्स। ऐसी ऐसी बातें लिखता है वो। एक होती है वर्ल्ड स्टडी, एक होती है सेल्फ स्टडी, कि आप खुद को देखें आप क्या कर रहे हैं और आपको करना क्या चाहिए। और एक है बाइबल स्टडी, जिसमें आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं। आप बिलीव कीजिए, मैं ये तीनों स्टडीज करता हूं। कई बार जब मैं फ्री रहता हूं तो किसी वेबसाइट पे जाता हूं और इजराइल की खबरें पढ़ता हूं कि वहां क्या क्या हो रहा है। कई बार मैं चुप करके बैठा रहता हूं और अपने आप से पूछता रहता हूं, और हे मेरे प्राण, खा पी। कई बार मैं अपने आप से पूछता हूं, कर क्या रहा है तू? हाँ 6 घंटा सोया है तू, आज दिमाग खराब हो गया, काम कौन करेगा? और कई बार मैं पढ़ता हूं बाइबल स्टडी, मैं बाइबल पढ़ता रहता हूं और बहुत खूबसूरत बातें सीखता रहता हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप अपना स्पिरिचुअल लाइफ ऐसी जगह पे लेकर आइए ताकि मैं आने वाले दिनों में वो सारी बातें आपको बता सकूं। मैं बहुत सारी चीजें यहां से प्रीच नहीं करता। आप कहेंगे ये आपका घमंड है। जी घमंड नहीं है, ये सच्चाई है। आप में से कोई भी 3% लोग भी नहीं समझ पाएंगे। कभी आपने इस बारे में सोचा है, जब वो लोग बेबीलोन का टॉवर बना रहे थे तो परमेश्वर गड़बड़ी करने के लिए क्यों उतरा? उन्होंने कहा चलो हम एक ऐसी मीनार बनाएं जो आसमान तक पहुंचे। आपको लगता है वो आसमान तक पहुंच पाते? तो फिर परमेश्वर क्यों उतरा? परमेश्वर मीनार के अगेंस्ट में नहीं था, परमेश्वर उनके रवैये के खिलाफ था। ये जो रवैया है ना तुम्हारा, ये जो तुम कर रहे हो ना, अपनी पहचान मैं कर रहे हो ना, बकरी, आई डोंट लाइक दिस। आप 10 माले पहले बिल्डिंग नहीं बना सकते। अभी देखिए दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी है? बुर्ज खलीफा। आसमान तक थोड़ी है, दिखती है। मैं नीचे खड़ा था उस दिन, कुछ दिन पहले, मतलब कुछ साल पहले, मैं यूएई में जब मैंने अपना गॉस्पेल मिनिस्ट्री स्टार्ट किया, मैं वहां पर देख रहा था और बकायदा उसको ऐसे देखना पड़ता है। आप उसको ऐसे भी नहीं देख सकते हो, बकायदा उसको ऐसे देखना पड़ता है। लेकिन वो आसमान तक थोड़ी गई, वो जा भी नहीं सकती।
परमेश्वर ने क्यों कहा कि भाई इनके बीच में गड़बड़ी करनी पड़ेगी? परमेश्वर मीनार के खिलाफ नहीं था। परमेश्वर ने यह देखा कि ये जो कर रहे हैं ना, दिस इज रॉन्ग एटीट्यूड, इसको खत्म करना जरूरी है। कहिए, मैं रहा तो मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा, और मैं नहीं रहा तो मैं स्वर्ग जाऊंगा। हालेलुया। मैं नहीं रहा तो मैं स्वर्ग जाऊंगा, मैं रहा तो मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा। हालेलुया। हाउ मेनी अंडरस्टैंड? आइए अपने पास वाले को थोड़ा शेक करिए, हिलाइए हिलाइए उसको। हाँ, फेंक मत देना नीचे, थोड़ा हिलाइए उसको। उसको बोलिए, मैं बकरियों का स्वभाव है, बेड़े हम बोलती हैं। यहां देखिए, जब शैतान ने परमेश्वर को देखा कि क्या उसका वैभव है, ही इज अ मैजेस्टिक पर्सन, तब परमेश्वर को देखकर उसके अंदर यह ख्याल आए, मुझे वहां बैठना है ताकि मेरी आराधना हो। और जब परमेश्वर ने देखा कि इस आदमी के अंदर ये थॉट्स हैं, तब परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से नीचे गिराया, और उसके बाद वो आदम के पास गया और आदम को कहता है, फल खाओ क्योंकि खाने पर उसकी तरह बन जाओगे। जो जहर उसमें है वो आदम में इंपार्ट कर रहा है। वो इवन जब यीशु से मिलता है तो कहता है वो, मेरे सामने झुक जा, मेरी आराधना कर, मैं तुझे सब दे दूंगा। अभी तक उसके अंदर सेम डिजायर है, मेरी आराधना करो। जब आप और मैं ये कहते हैं कि हमारी इज्जत करो, हमसे पूछो, हम पर ध्यान दो, हमें इंपॉर्टेंट समझो, यू आर एग्जैक्टली बिहेविंग लाइक डेविल। आप शैतान की तरह बिहेव कर रहे हैं। यीशु ऐसा नहीं था। यीशु ने कहा, मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता, मैं उस आदर को चाहता हूं जो पिता की तरफ से आता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, डोंट बिहेव लाइक डेविल, डोंट लिव लाइक अ डिक्टेटर। नम्र बने, शून्य बने, जीरो बने। एक नम्र व्यक्ति की पहचान पता है क्या है? वो किसी को जज नहीं करता, वो हमेशा सेल्फ जजमेंट में बिलीव करता है कि मैं खुद को देखूंगा, मैं कहां हूं, ताकि मैं करेक्ट हो सकूं। हालेलुया। कितने लोग मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? आइए, मैं मैसेज स्टार्ट कर रहा हूं। मुझे सिर्फ आपके 15-17 मिनट चाहिए, और मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। और आज प्लीज अपनी जुबान के बारे में कुछ मांगिए प्रभु से। कितने लोग आने वाले दिनों में अच्छे दिन देखना चाहते हैं? आइए, एक वर्ड लगाइए, आप मत खोलिए ब्रदर, एक वर्ड लगाइए। पहला पतरस 3:10, सब सामने देखिए। जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो इसको वोट दे। बाइबल नेवर से लाइक दिस। एक्चुअली वो गलत नहीं थे। उन्होंने कहा अच्छे दिन आएंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कब आएंगे। वो सही थे। बाइबल कहती है, अगर आप अच्छे दिन देखना चाहते हो तो क्या करो? अपनी जीभ को बुराई से और होंठों को छल। कहिए, छल। छल का मतलब झूठ बोलना, घर पे बैठ के ये बोलना बस निकला हूं, मैनिपुलेट करना, अपनी गलती निकलने पर यह बोल देना, नहीं नहीं बात ऐसी नहीं थी ब्रदर। अरे मानना, शून्य बनना, गलती मानना अपनी। क्यों डरते हो आप थोड़ी डांट से? क्यों डरते हो कि थोड़ा आप उसकी नजर में थोड़े कम हो जाओगे? अरे मानो ना, खुदा की नजर में ऊंचे उठोगे।
सिर्फ लोगों के सामने हीरो बनना है, सिर्फ लोगों के सामने अपनी इमेज अच्छी बना के रखनी है, सिर्फ झूठ बोलना है, बातों को मैनिपुलेट करना है और अपने आप को छुपाए रखना है। याद रखिए, परमेश्वर का भय आपको परमेश्वर के करीब ले आएगा और परमेश्वर से डर आपको परमेश्वर से दूर ले जाएगा। परमेश्वर का भय यह है कि हम बुराई से दूर रहें और परमेश्वर से डर यह है कि मुझसे पाप हो गया, अब वो मुझे छोड़ेगा नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ही इज सच अ लविंग फादर। वो एक प्यारा पिता है। आदम उसके पास नहीं गया था, वो आदम के पास आया था। वो हमेशा आपके पास आता है और कहता है, अरे मानना भाई अपना पाप, छोड़ना, खत्म करना, कब तक मुझसे दूर रहेगा। कई भाई लोगों की जब गलती निकलती है ना, किसी और पे थोप डालते हैं। और कई बहनों को एक मैसेज दो देने के लिए, ओ मिर्च मसाला, और कौन क्या कहता है, सब मिक्स कर करके आई थी, तेरे बारे में बोल रही थी। कब बोला उसने? और बताते भी ऐसे तरीके से हैं कि सामने वाला नेगेटिव हो जाए। समझो आप किसी से मिलके आए हो और आपने मेरे बारे में कुछ बातचीत की है मेरे बारे में, और अब आप मेरे पास आए हो और मैं कहता हूं, और आंटी कैसे हो? हाँ मैं अच्छी हूं। कहां गए थे? मैं गई थी साहिल के पास। अच्छा साहिल के पास? हाँ। और आंटी क्या बातचीत हुई? नहीं कुछ बात तो नहीं हुई, लेकिन आपके बारे में कुछ बोल रहा था। वो क्या बोल रहा था? अब छोड़ो ना, ये जो छोड़ो है, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो कैसे मैनिपुलेट कर रही है बहन, कैसे मैनिपुलेट करते हैं। शैतान आके कहता है, हवा क्या ये सच है खुदा ने कहा है कुछ मत खाना? नहीं, प्रभु ने कहा है खाइए, लेकिन ये फल को खाना नहीं है और टच भी नहीं करना है। ये टच भी नहीं करना, ये कब कहा प्रभु ने? ये प्रभु ने नहीं कहा, ये मेरी इंटरप्रिटेशन है। यीशु लाजर की कब्र पे गए, मार्था गई, मार्था रो रो के मरियम के पास जाके कहती है, जा गुरु तुझे बुला रहा है। कब बुलाया? पूछो बाजू को, कब बुलाया? नहीं बुलाया नहीं, वो तो आग लगाना मेरा स्वभाव है। मैंने घर बनाए थोड़ी है, बिगाड़े हैं मैं तो खाली। कितना गंदा मैसेज पास करते हैं कभी कभी हम। वो लड़के ने कुछ बोला भी नहीं है। नहीं कुछ बोला नहीं, वो बस ऐसे ही बात निकली। क्या बात निकली बताओ तो सही, कुछ बताओ तो सही। यहां देखिए, लिखा है, ये जुबान पूरी देह पर कलंक लगाती है। ये जुबान पूरी देह पर कलंक लगाती है। जुबान 2 इंच की पूरे 6 फीट पर ये जो है वो कलंक लगाती है। कैसे? अगर मैं आपको उल्टा सीधा बोलूं और चर्च के बाद आपसे कोई मिलने आए और कहे क्या हुआ, कोई नहीं कहेगा सूरज प्रेमानी की जुबान खराब है, सब कहेंगे सूरज खराब है। पाप जुबान ने किया, कलंक पूरे सूरज पे लगा। बाइबल कहती है ये जुबान पूरी देह पर कलंक लगाती है। आप समझ सकते हैं आपको कितना सोच समझ के बात करनी चाहिए। आपके वर्ड्स आपकी पर्सनैलिटी पे दाग लगाते हैं। कोई आपके लिए ये नहीं कहेगा कि आपके शब्दों ने ऐसा कहा, आपकी जुबान ने ऐसा कहा। हर कोई कहेगा आपने कहा। 2 इंच की जुबान पूरे 6 फीट के व्यक्ति पे कलंक लगा रही है। आइए अपने पास वाले को हाथ जोड़िए, बोलिए हम इनफ गलतियां कर चुके हैं, अब और न करें। बहनों भाइयों, ये देखिए पतरस की तरह कहता हूं, विनती करता हूं, विनती, डांट नहीं रहा हूं, विनती करता हूं, मत बोलो किसी के लिए भी कुछ, मत बोलो, चुप रहो।
अगर आपको मुंह खोलना ही है ना, प्रभु के लिए खोलो, उसे धन्यवाद देने के लिए खोलो, उसकी स्तुति के लिए खोलो। लेकिन जहां पर बात दूसरों की आती है ना, जस्ट कीप क्वाइट। आपका कोई काम नहीं है। आप अच्छे से जानते हो आपके पड़ोसियों को, और कोई आपके पास आके कहता है कैसे हैं ये लोग, हम चाहते हैं हम अपनी लड़की इस घर में दें। हाँ आइए आइए आइए, बताती हूं मैं। अरे बैठिए, तू चाय लेके चलिए, बैठो बैठो, तू चाय लेकर आ, चाय चाय। क्या जानते हैं आप उस घर के बारे में? कोई मेरे पास आता है और पूछता है, ब्रदर आपके चर्च का लड़का है, हमें अपनी लड़की के लिए। मैं उनको पता है क्या बोलता हूं, हमारे चर्च में रेगुलर आता है, घर पे कैसा है हमको नहीं पता। सच्ची बात है ना, मैं थोड़ी जानता हूं ये पत्ते खेलता है घर पे क्या करता है, मुझे क्या पता। हाँ, मुझे जितना पता है मैं उतना बोल देता हूं। हमारे चर्च के अंदर कोई कंप्लेन नहीं है इनकी, बहुत अच्छा है, हर संडे मेरे को दिखाई देता है। घर पे क्या करते हैं भाई अभी वो तो आप जानो, मैं थोड़ी गोरखा हूं सारा दिन देखूंगा बैठ के। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? कहिए पास वाले को, किसी के प्रति कैरेक्टर सर्टिफिकेट मत देना। कुछ आंटियां होती है ना, कुछ आंटियां जवान लड़कियों के पीछे रहती हैं, तू कर शादी कर। लड़का कैसा है आंटी, मैं गारंटी लेती हूं, मैं गारंटी लेती हूं, जैसे इसने पैदा किए। अरे क्यों मम्मी बनते हो उसकी आप? चुप करके बैठो ना, कल झगड़ा होगा, आपके घर पे बैठ जाएंगे ये लोग, फिर क्या करोगे? कैरेक्टर सर्टिफिकेट देते, पासपोर्ट के लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगता है, पुलिस नहीं देती है इतना जल्दी, हम ऐसे ही दे देते। पासपोर्ट बनाया है कभी? पासपोर्ट बनाने के लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगता है। जब आप पुलिस स्टेशन जाते हो तो वो लोग भी देखते हैं आपके प्रति कुछ है तो नहीं ना, उसके बाद वो लिख के दे देते हैं। वो लोग इतना स्लोली देते हैं और हम लोग कर। क्या जानते हो आप दूसरों की शादियां करवा रहे हो? हाँ, आपको पता है क्या कोई कैसा है? आप कहेंगे पास्टर आप क्या बोले जा रहे हो? सही बोल रहा हूं। बाइबल कहती है सबसे प्यार करो, बाइबल नहीं कहती है सब पे भरोसा करो। उल्टा बाइबल कहती है आत्माओं को परखो, क्योंकि हर आत्मा प्रभु की तरफ से नहीं है। क्यों मैं आप में से मैं बहुत लोगों से दूर रहता हूं। क्यों रहता हूं? एकदम मैं हर मैसेज का रिप्लाई नहीं करता आपके। क्यों नहीं करता? क्योंकि मुझे पता है योर इंटेंशंस। आज मैं प्रभु से कह रहा था, प्रभु क्या प्रचार करूं? प्रभु ने कहा, आई वॉर्न यू, डोंट प्रीच टुडे, गिव देम विजडम। आज प्रचार मत करना, आज कलीसिया को प्योर विजडम दे कि उन्हें क्या बोलना है। क्या पहचान है मूर्ख आदमी की? सब बोलने के बाद सोचता है काय को बोला। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति की क्या पहचान है? वो बोलने से पहले 100 बार सोचता है कि मैं बोलूं कि न बोलूं, और अगर मैंने बोल भी दिया तो इससे ये कैसे लेगा। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। कितने लोग आज कुछ लर्न कर रहे हैं? 2025 में हमने बहुत कुछ बोला है लोगों के लिए। यस, धन्यवाद यीशु का। एक तो ईमानदार मेरी बहन, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। थैंक यू मेरी बहन, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मुझे पहली बार इस कलीसिया में कोई यशाया दिखा है। मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं। आइए इस बहन के लिए ताली बजाएं। गॉड ब्लेस यू। और जितनी बहनों को इनके ताली पे जलन हो रही है, वे अपने अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। सुनिए, एक दिन इजराइल के लोग मिस्र से निकल के कनान जा रहे थे और रास्ते पे उन्हें अमालेकियों का सामना करना पड़ा। आप सभी जानते होंगे, इनका एक राजा था जिसका नाम था बालाक। बालाक ने इन्हें मारना नहीं चाहा। बालाक ने बिलाम को कहा, तू आ और उनको श्राप दे। यह व्यक्ति जानता था तलवार से ज्यादा शब्द असर करेंगे।
और परमेश्वर का वचन कहता है, बिलाम ने साफ कह दिया मैं नहीं आऊंगा, लेकिन बालाक जानता था ऐसे प्रचारकों का दिमाग कैसे खराब किया जाता है। उससे सेकंड टाइम कहा, आप आइए, हम आपकी बड़ी प्रतिष्ठा करेंगे। आप जानते हो पुराने नियम में बालाम एक व्यक्ति है, नए नियम में बालाम एक डॉक्ट्रिन है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, तुम्हारे बीच में बिलाम की शिक्षा चल रही है। क्या है बिलाम की शिक्षा? पैसा। मुझे पैसा चाहिए, सिर्फ पैसों के ऊपर प्रचार। कुछ लोग तो कहते हैं नहीं दोगे तो हॉस्पिटल में दोगे, एडवोकेट को दोगे, डॉक्टरों को दोगे। मूर्ख वो नहीं है, हम हैं जो ऐसी जगहों पे जाते। वो नहीं है, दे आर नॉट फूल्ड। वो ऐसे लोग हैं जिनको प्रभु ने बुलाया ही नहीं है, जबरदस्ती प्रभु के कंधों पे आके बैठ गए हैं, और अब पैसे नहीं है तो चर्च से ऐसे मांगते हैं, जबकि ये गलत है। प्रभु कभी भी डरा के पैसे नहीं लेता, नेवर। मैंने कभी आपको ऐसा बोला है? कभी दिपेश पैसा दे दे दे, नहीं देगा, चलाऊं गोली, हाँ कर, श्राप दूं? बाइबल नहीं कहती है ऑफरिंग मत मांगो, बाइबल कहती है मांगने का एक तरीका है। आप प्रार्थना करो, आप लोगों को कहो चर्च आपकी है, हमेशा चर्च को चलाने में आप हमारी मदद करो। नहीं दोगे तो डॉक्टर को दोगे, तू ही देगा। मेरे को टांगों में दर्द था एक बार, मुझे शैतान ने कहा तुझे चिकनगुनिया हो गया है। मैंने कहा तेरे को ही चिकनगुनिया हो गया। तुझे कैंसर हो यीशु मसीह के नाम में, खास खास के तू मरे, तेरे बाल झड़ जाए पूरे यीशु मसीह के नाम में। हाँ मैंने कहा था उसको, 2-4 दिन नहीं आया था। बाप रे, ये तो मेरे को ही श्राप दे रहा है। हाँ बिल्कुल, ही डिजर्व अवर कर्स, वो लायक है इसके। बालाक ने बिलाम से कहा तू आ और इनको श्राप दे। बिलाम कभी श्राप नहीं दे पाया, और अंत में बिलाम ने कहा मैं तुझे एक बात कहता हूं, वो कर, तुझे मेरे श्राप की जरूरत नहीं पड़ेगी, परमेश्वर खुद इन्हें श्राप देगा। क्या करना पड़ेगा? दावत पे बुला, खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां इन्हें खाना परोसे, ये खुद पाप में गिर जाएंगे, और जब ये व्यभिचार में गिरेंगे परमेश्वर खुद इन्हें श्राप देगा। आप पढ़ के देखिए, वो गिर गए। परमेश्वर ने किसी को श्राप नहीं दिया है, लोग अपने लिए गलत बातें, गलत भविष्यवाणियां करके, अपने बारे में गंदा गंदा बोल के खुद अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स इकट्ठी करते। परमेश्वर ने इस्राएलियों को कभी भी कर्ज नहीं किया था, उन्होंने अपनी लाइफ खुद खराब की, अपने बारे में बहुत कुछ बोलकर। आज मुझे बताइए, आप अपने बारे में क्या बोलते हैं? आप अपनी सेहत के बारे में क्या बोलते हैं? मैं हमेशा कहता हूं, मैं आज भी कहता हूं, मैंने हमेशा कहा है, मैं आज भी कहता हूं, ये जो बाइबल है जो मेरे हाथ में, मैं आपको हमेशा से कहता आया हूं, मैं आज भी कहता हूं, इस बाइबल को अपनी भाषा बनाइए, इस बाइबल को अपनी लैंग्वेज बनाइए, इस बाइबल में लिखी हुई बातों को अपने मुंह से बोलना सीखिए। मैं आपको सच कहता हूं, परमेश्वर ने जब देखा कि अंधेरा है, परमेश्वर ने ये नहीं कहा अंधेरा है अंधेरा है, परमेश्वर ने कहा ज्योति हो जाए। परमेश्वर जो देखता है वो नहीं बोलता, परमेश्वर वो बोलता है जो वो देखना चाहता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, इसे खोलिए,
इसे पढ़िए और इसे अपने विषय में कहिए। ये वचन भविष्यवाणियां हैं। बाइबल कहती है यीशु का आत्मा भविष्यवाणी का आत्मा है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जो इसमें लिखा है वो अपने लिए बोलिए। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। जितने स्टूडेंट यहां बैठे हुए हैं जिनसे पढ़ाई नहीं होती, जिनके कोर्स बहुत डिफिकल्ट है और आपको लगता है पढ़ाई मेरे लिए बोझ है, मैं इसको पूरा नहीं कर सकता, आपको यह कहना चाहिए जो सामर्थ वो मुझे देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। अगर आपको लगता है कि आपके फ्यूचर में क्या है, आपकी मैरिज नहीं हो रही है, आपके घर में बहुत कुछ खराब चल रहा है, उस समय कहिए जो कल्पनाएं मेरा परमेश्वर मेरे विषय में करता है उन्हें वो जानता है और वो अंत में मेरी सारी उम्मीद पूरी करेगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, ये जो वचन है ये सुना गया फिर लिखा गया ताकि फिर से कहा जाए। यूज दिस वर्ड एज अ लैंग्वेज, एज अ लैंग्वेज। ये नहीं कहोगे कुछ और कहोगे। किसको उठाऊं? बेटा लालवनी आप आगे आइए, यहां देखिए, आइए आइए, आजा ना बेटा, यहां आजा, यहां। एक दिन मैं एक बहन से मिला, जैसे ये मेरी बहन है, मैं एक बहन से मिला, बहुत निराश थी। मैंने कहा क्या हुआ? बोला पास्टर 2 बार मिसकैरेज हुआ है, 2 बच्चे मर गए हैं। मैंने कहा आप क्या चाहते हैं? कहा दुआ करिए कि वो मुझ पर रहम करे। बहन आप आंखें बंद कीजिए। मैंने सिर्फ इतना कहा, पिता मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम में, इस बहन पे दया कर, ए कोक इसके बाद तू कभी नहीं गिरेगी। ए कोक तुझ में जीवन आ जाए यीशु के नाम में। इनके अंदर जो कोक है जहां बच्चा आता है, मैंने उस कोक को ब्लेस किया और दुआ की कि इस बहन को एक अच्छा बेबी मिले। वो भी चली गई, मैं भी चला आया। 1 साल के बाद मैं उनसे मिला, उनके हाथ में एक लड़की थी। उन्होंने कहा पास्टर परमेश्वर ने दिया है, आप इसका नाम रखोगे। आप बिलीव करिए जब कोई भी डेडिकेशंस के लिए आता है ना, मैं 1 हफ्ता लेता हूं ताकि मैं प्रेयर कर सकूं। लेकिन वो दिन ऐसा दिन था मेरे लिए, मुझे परमेश्वर ने कहा मैं तुझे अभी इसका नाम दे रहा हूं और तुझे इसका नाम रखना है। एंड यू नो मैंने उस बेटी का नाम रखा बरकत। बरकत इट्स अ उर्दू नेम। बरकत मतलब ब्लेसिंग, आशीष। आज बरकत 1 साल की है। अरे खुदा ने हमारे शब्दों में जिंदगी डाली है, परमेश्वर ने हमारे अंदर अपना वचन डाला है। यह वही वचन है जो परमेश्वर ने कहा है और यह वही वचन है जो आपको मिला है। जो उसने कहा तो हुआ, तो आप कहेंगे तो क्यों नहीं होगा। जॉन 1:1 यहां देखिए, सी व्हाट इज रिटन। आप मत खोलिए, यूहन्ना 1:1 जल्दी। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आगे, यही आदि में पर क्या 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 था साथ? वचन, वो उसके साथ था। आगे, सब कुछ उसी के द्वारा पैदा हुआ।
आप जानते हैं, हम में से कई लोग प्रभु से कहते हैं, प्रभु मुझे प्यार करना सिखा, और हम प्यार नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम अपनी कोशिशों से लोगों से प्यार करना स्टार्ट करते हैं और एक दिन फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कितना समझाऊं, कितना संभालूं, कितना एडजस्ट करूं। आप जानते